कभी सोचा है कि एक चुनाव का नतीजा सिर्फ कुछ 100 वोटों से तय हो सकता है? हिमाचल प्रदेश के दरंग विधानसभा में 2022 में बिल्कुल यही हुआ। जीत और हार के बीच का फासला महज 618 वोट। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि ये दरंग के लोगों की उम्मीदों, उनकी नाराजगी और उनकी आवाज का एक जीता जागता सबूत है। तो चलिए आज इन 618 वोटों के पीछे की पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। इस पूरी तस्वीर को साफ साफ समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हम चलेंगे चुनावी रणभूमि में, यानी दरंग को करीब से जानेंगे। फिर हम उन आंकड़ों को खंगालेंगे जो इस कांटे की टक्कर की गवाही देते हैं। इसके बाद हम थोड़ा इतिहास में झांकेंगे कि कैसे दरंग की सियासत ने वक्त के साथ करवट ली है। और आखिर में हम उस रणनीति को समझने की कोशिश करेंगे जिसने इस 618 वोटों की नाजुक जीत को मुमकिन बनाया। तो चलिए सफर शुरू करते हैं सीधे दरंग की जमीन से। देखिए, दरंग कोई बड़ा मेट्रो शहर नहीं है। ये मंडी जिले का एक ग्रामीण इलाका है जहाँ की जिंदगी खेती-बाड़ी के इर्द गिर्द घूमती है। यहाँ की राजनीति बड़े बड़े राष्ट्रीय मुद्दों से ज्यादा गांव की सड़क, खेत के लिए पानी और घर में आती बिजली से तय होती है। दरंग की असलियत इन तस्वीरों में बसती है। खेत, पहाड़ और दिन रात मेहनत करते लोग। यहाँ की पूरी अर्थव्यवस्था खेती और बागवानी पर टिकी हुई है। इसीलिए जब यहाँ का वोटर बटन दबाता है तो उसके दिमाग में अपनी जमीन, अपनी फसल और अपनी रोजमर्रा की जरूरतें होती हैं। और यहाँ के मुद्दे भी एकदम साफ और जमीनी हैं। भूभू जोत टनल का प्रोजेक्ट जो सालों से अटका पड़ा है, गांव की वो सड़कें जिनकी हालत खस्ता है, सिंचाई के लिए बनी नहरें जो अब सूख चुकी हैं, बिजली जो आती कम और जाती ज्यादा है, और सेहत के लिए छोटे मोटे अस्पताल भी ढंग के नहीं हैं। ये वो असल परेशानियां हैं जिनसे यहाँ का आम इंसान हर रोज दो चार होता है। तो जाहिर है यहाँ का चुनाव बड़ी बड़ी बातों पर नहीं बल्कि इन्हीं बुनियादी जरूरतों पर लड़ा गया। अब बात करते हैं उन आंकड़ों की जो दरंग की इस सियासी कहानी को बिना किसी लाग लपेट के बयान करते हैं। क्योंकि कहते हैं ना, आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। तो क्या कहते हैं ये नंबर्स इस कांटे की टक्कर के बारे में? सबसे पहला नंबर जो किसी का भी ध्यान खींचेगा वो है 80.3%। जी हाँ, ये है 2022 में दरंग का वोटर टर्नआउट। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब ये है कि दरंग के लोग अपने हक को लेकर बहुत जागरूक हैं। वो चुपचाप बैठने वालों में से नहीं हैं, बल्कि अपनी सरकार से उम्मीदें रखते हैं, सवाल करते हैं और अपनी ताकत का इस्तेमाल वोट के जरिए करते हैं। तो इन 80% से ज्यादा वोटों का बंटवारा हुआ कैसे? बीजेपी को मिले लगभग 49.76% वोट, तो कांग्रेस को मिले 48.92%। मतलब आप देखिए, फासला 1% से भी कम का है। यहां कोई लहर नहीं थी, बल्कि एक एक वोट के लिए जबरदस्त खींचतान थी। और इस जबरदस्त खींचतान का नतीजा क्या निकला? जीत का अंतर था सिर्फ 618 वोट। 1% का भी पूरा नहीं, सिर्फ 0.84%। ये आंकड़ा हमें बताता है कि इस चुनाव में हर एक वोट की कीमत क्या थी। कुछ 100 लोगों का मन बदल जाता तो शायद नतीजा कुछ और ही होता। लेकिन ये जो करीबी मुकाबला हमने देखा, ये कोई अचानक नहीं हो गया। इसके पीछे दरंग में सालों से बदल रहे राजनीतिक समीकरणों की एक लंबी कहानी है। चलिए जरा वक्त में पीछे चलते हैं और देखते हैं। देखिए, एक जमाना था जब दरंग कांग्रेस के दिग्गज नेता कौल सिंह ठाकुर का एक अभेद्य किला माना जाता था। लगभग 2 दशकों तक यहां उनका दबदबा रहा। लेकिन 2017 में सियासी हवा बदली और बीजेपी ने 2 दशकों में पहली बार यहां जीत दर्ज की। 2022 में बीजेपी अपनी सीट बचाने में तो कामयाब रही, पर जैसा हमने देखा, जीत का अंतर ना के बराबर था। मतलब साफ है, अब दरंग किसी एक का गढ़ नहीं, बल्कि एक ऐसा चुनावी मैदान है जहां हर बार टक्कर कांटे की होती है। 2022 की लड़ाई भी बड़ी दिलचस्प थी। एक तरफ थे बीजेपी के नए चेहरे पूरन चंद ठाकुर, जिन्हें पार्टी ने अपने मौजूदा विधायक का टिकट काटकर मैदान में उतारा था। जाहिर है, इससे पार्टी में थोड़ी अंदरूनी खींचतान भी थी। और दूसरी तरफ थे कांग्रेस के 8 बार के विधायक कौल सिंह ठाकुर, जिनके सामने अपने लंबे कार्यकाल की एंटी इनकम्बेंसी से पार पाने की चुनौती थी। नतीजा, एक नए चेहरे ने एक तजुर्बेकार नेता को मात दे दी। शायद इसलिए कि अब राजनीति में सिर्फ नाम नहीं, बल्कि काम और सही रणनीति ज्यादा मायने रखती है। तो अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, यानी वो रणनीति, वो सियासी चालें जो इस बिसात पर चली गईं। जब मुकाबला इतना करीबी हो तो हर फैसला, हर कदम
बहुत मायने रखता है। ये एक ऐसी पतली रस्सी पर चलने जैसा है जहां एक छोटी सी गलती भी आपको नीचे गिरा सकती है। तो जीतने वाली पार्टी के सामने तस्वीर क्या थी? उनकी ताकत थी उनका मजबूत पार्टी संगठन और केंद्र राज्य की सरकारों का सपोर्ट। पर कमजोरी भी थी, पार्टी के अंदर की गुटबाजी और एक ऐसा उम्मीदवार जो उतना बड़ा चेहरा नहीं था। उनके पास मौका था सरकारी योजनाओं के दम पर युवाओं को अपनी तरफ खींचने का, तो वहीं खतरा था सामने वाले दिग्गज नेता के असर का और बागी उम्मीदवारों द्वारा वोट काटने का। इस पूरी पहेली को सुलझाना ही जीत की चाबी थी। तो फिर जीत का रास्ता बना कैसे? पहला कदम, पूरे चुनाव को विकास बनाम इनएक्शन की एक कहानी बना देना। दूसरा, जनता के सामने 400 करोड़ के विकास कार्यों जैसे चल रहे प्रोजेक्ट्स का हिसाब रखना। तीसरा, पार्टी के अंदर जो भी मनमुटाव थे उन्हें दूर करना ताकि वोट न बटें। और चौथा, सबसे जरूरी, सीधा उन मुद्दों पर फोकस करना जिनसे जनता परेशान थी: सड़क, पानी, बिजली। यही वो 4 कदम थे जिन्होंने इस बेहद करीबी लड़ाई में जीत को मुमकिन बनाया। और अंत में हम इस सवाल पर आके रुकते हैं, जिस सीट पर फैसला कुछ 100 वोटों से होता हो, क्या वहां मिला जनादेश कभी सच में सुरक्षित माना जा सकता है? इसका जवाब है नहीं। ऐसे क्षेत्र में हर दिन लोगों का भरोसा जीतना पड़ता है। इसके लिए एक स्पष्ट, जन केंद्रित ब्लूप्रिंट की जरूरत होती है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 0804204160 पर कॉल करें। उद्देश्य, राजनीति से परे,